अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आज आपके लोगों के लिए एक ऐसा DIY फेशियल लेकर आई हूँ जिससे आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो और फ्रेशनेस मिले, क्योंकि अक्सर ख़वातीन की स्किन पर फेशियल क्रीम सूट नहीं करती। कभी दाने निकल आते हैं, कभी एलर्जी हो जाती है और वो अक्सर परेशान रहती है कि हम अपनी स्किन पर क्या यूज़ करें, क्योंकि अब अपनी स्किन को फ्रेश और तरोताज़ा रखने के लिए हमें हर माह बाद फेशियल करवाना पड़ता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा नेचुरल और इंग्रेडिएंट लेकर आई हूँ जिससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपकी जल्द निखरी निखरी और दाग धब्बे भी इससे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट हमारा एलोवेरा का ये लीफ है, ये मैंने लिया है। ये मैंने अपने घर से लिया है। इसका एक यानी कि प्लांट मेरे घर में लगा हुआ था। इसका कोई यानी कि अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप बाज़ार की एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यानी कि कोई वो नहीं है। इसको मैं काट लूँगी अच्छे से। इसमें विटामिन ई और सी होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त। इसके मैंने चार यानी कि 4 इसके मैंने स्टेप करने, पीस कर लेने हैं इसके। इसके मैंने 4 पीस कर लिए हैं। अब इसको मैं इसको दरमियान में से ऐसे कर लूँगी, क्योंकि ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सूथिंग इफ़ेक्ट देता है। तो इसको मैंने कर लिया है। इस फेशियल के 4 स्टेप हैं। फर्स्ट है फेस क्लीजिंग, 2 है स्क्रबिंग, 3 मसाज और लास्ट में है मास्क, जो कि आपकी स्किन को फेयर और बूस्ट भी करेगा, यानी कि एक नेचुरल ग्लो देगा। तो सबसे पहले हम एक कच्चा दूध ले लेंगे जो कि क्लीजिंग का काम करेगा। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा क्लींस करता है। तो हम एक एलोवेरा का पीस लेकर उसमें डिप अच्छी तरह से करके, तो हमने अपने हाथों की मदद से अपने पूरे फेस पे इस तरह क्लीजिंग करनी अच्छे से। ये देखो, जो जेल से निकली है ये अपने फेस की अच्छी तरह से ये क्लीजिंग करेगा। और बहुत यानी कि 3 से 4 मिनट आपने अच्छे से इनका मसाज करना है। आपने अपने फेस का 3 से 4 मिनट मसाज करना है। दोबारा आपने फिर इसमें डिप करना है दूध में। तो कच्चे दूध में आपने अच्छी तरह से डिप करके दोबारा आपने इसको फिर इसका मसाज करना है। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा और उसकी क्लीजिंग अच्छे से कर देगी। ये 3 से 4 मिनट मैंने इसकी क्लीजिंग कर ली है। तो आपने अपने फेस की इसी तरह से आपने मोशन में क्लीजिंग करनी है। तो बाद में आपने इसको किसी तौलिए से, गीले तौलिए से या ठंडे पानी से, जिस तरह भी जो भी आपके पास हो, तो आपने वाश साफ़ कर लेना। तो मैं टिश्यू की मदद से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। जिससे मैंने इसको साफ़ कर लिया। हमारा दूसरा स्टेप है फेस स्क्रबिंग। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 स्पून कॉफ़ी। मेरे पास ब्राउन कॉफ़ी, आप इसकी जगह ब्लैक कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 2 स्पून मैंने इसके लिए। 1 स्पून मैं इसमें चीनी लूँगी और इसको मिक्स करने के लिए मैं इसमें रोज़ वाटर, 1 स्पून रोज़ वाटर इसमें ऐड करूँगी। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। स्क्रब मिक्स हो गया अच्छे से। तो अब हमने एलोवेरा का दूसरा टुकड़ा लेना और इसके अंदर अच्छे से डिप करके अपने अपने पूरे फेस की अपने स्क्रबिंग करनी है। इस मिक्सचर में अच्छी तरह से डिप करके ऐसे सर्कुलर मोशन में आपने स्क्रबिंग करनी है। ये स्क्रब आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा, जो आपके फेस के ऊपर लेयर सी होती है उसको ये ख़त्म करेगा और आपके जो ओपन पोर्स को ये श्रिंक करेगा। आपने आस्ते आस्ते अपने हाथों से ऐसे स्क्रबिंग अपने पूरे फेस की 3 से 4 मिनट करनी है। ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को भी ख़त्म कर देगा, जिससे आपकी स्किन निखरी निखरी सी आपको लगेगी। आपकी स्किन जैसे ग्लो सा आ गया। जो ऐसे आपने 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद आपने इसको ठंडे पानी जैसे सादा पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है। हमारा तीसरा स्टेप है फेस मसाज। तो हम उसके लिए हम लेंगे, मैंने ये एलोवेरा का जो यानी कि इसको जूस बना लिया था, इसका ग्राइंड करके इसका मैंने लिक्विड सा ले लिया। 2 स्पून हम इसका एलोवेरा जेल का लेंगे
और 1 स्पून मैं इसमें कोकोनट ऑयल डालूँगी। अगर आपके पास है कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह बादाम का जैतून का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/2 स्पून मैं इसमें शहद लूँगी। जो ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ये एक मिक्सचर सा बन गया है। तो अब मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाऊँगी। हाथों की मदद से आपने पूरे फेस पे आपने ऐसे 5 मिनट इसका अपने फेस पर आपने मसाज करना है। इससे आपने इसका मसाज करना है। इसका 5 मिनट आपने मसाज करना। ख़ास तौर आपने आइज़ के पास फोरहेड पे आस्ता आस्ता हाथों से ये फिंगर टिप्स की मदद से आपने इसका मसाज करना है अच्छे से। तो अब इसको 5 मिनट आपने मसाज करने के बाद आपने इसको सादा पानी से वॉश कर लेना है। हमारा लास्ट स्टेप है फेस पैक। एलोवेरा के जो ये टुकड़े थे इनमें से हमने जल निकाल के ग्राइंड करके इनका ये पेस्ट मैंने ऐसे बना लिया है। तो ये पेस्ट मास्क बनाने के लिए हम सबसे पहले हम लेंगे 1 स्पून बेसन का। फिर हम उसमें डालेंगे ऑरेंज पील पाउडर। तो ये मैंने घर में सुखा के इसके छिलके ऑरेंज के मैंने इसको घर में पाउडर इसका बना लिया था। 1 स्पून हम इसका ऑरेंज पील पाउडर का लेंगे। फिर हम ये एलोवेरा जेल है जिसका मैंने जूस बनाया था 1 स्पून। और लास्ट में हम इसमें दही ऐड करेंगे 1 स्पून इसका। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको अपने फेस पे या हाथों पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि अच्छे से इसको ऐसे अपने हाथों से अप्लाई करना है। ये मास्क आपकी स्किन से दाग धब्बे को ख़त्म करेगा और स्किन पर एक फेयरनेस लेके आएगा। अच्छी तरह से आपने अपने फेस पे इसको लगा लेना है और 15 मिनट के लिए आपने इसको लगे रहने देना है। इसको लगे अब 15 मिनट हो गए हैं और ये हल्का हल्का ड्राई हो गया है। आपने इसको मुकम्मल ड्राई नहीं करना। तो आपने गीले हाथों की मदद से आपने इसको इसमें इसका 2 मिनट आपने मसाज करना है। अच्छे से आपने इस तरह से मसाज करना है। तो मसाज करने के बाद फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। 2 मिनट इसका मैंने अब मसाज कर लिए। तो अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। इस फेशियल से स्किन बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम हो गई है और आपकी स्किन जल्दी निखरी और फ्रेश लग रही है। तो आपने इस फेशियल को ज़रूर ट्राई करना और हफ्ते में आप 2 बार भी इस फेशियल को कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा जिससे आपकी जल्द ग्लोइंग शाइन और फ्रेश लगेगी। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो अगर कोई भी यानी पे बात हो तो आपने ज़रूर मुझे बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।